द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास और इजराइल की जंग में हमास की सबसे बड़ी जीत हुई है। इजराइल ने हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं। हमास ने अपने दम पर 7,000 फिलिस्तीनी नागरिकों को इजराइल के कब्जे से मुक्त करा लिया है। इजराइल को उन तमाम नागरिकों को छोड़ना पड़ा है, रिहा करना पड़ा है। यह बहुत बड़ी खबर है। इसे हमास बहुत बड़ी जीत के तौर पर भी देख रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में इजराइल इस वक्त ग्राउंड ऑपरेशन करने का दावा कर रहा था, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन भी उसका सफल नहीं हो पाया है, क्योंकि खबर यह भी मिली है कि इजराइल सही तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन तो कर ही नहीं पाया। अभी तक वो आउटस्कर्ट पर ही टिका हुआ है, वहीं घूम फिर रहा है। गजा पट्टी में घुसने की हिम्मत हो ही नहीं पा रही है। हम पूरी खबर आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा आरटी उर्दू का यह ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर। जो उर्दू में लिखा हुआ है उसका मतलब यह है, इजराइल रिटर्न्स 7,000 फिलिस्तीनियन एक्टिविस्ट्स डिटेन्ड इन द गजा स्ट्रिप थ्रू द करीम स्लोम क्रॉसिंग पॉइंट। यहां पर कहा जा रहा है कि जो इजरायली हैं इन्होंने अब 7,000 फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ा है। ये करीम क्रॉसिंग पॉइंट से अब आ रहे हैं फिलिस्तीन में। यह हमास के भारी भरकम दबाव का नतीजा है, हमास के लड़ाकों की हार नहीं मानने का नतीजा है, जिसके चलते इजरायलियों को इस वक्त बैकफुट पर आना पड़ा है। नेतन्याहू चौतरफा घिरे हुए थे, चौतरफा हमला तो झेल ही रहे थे, लेकिन अपने देश में भी वो बगावत झेल रहे थे। इजरायली नागरिक ही नेतन्याहू का विरोध करने लगे थे, क्योंकि जिस तरीके से 6,000 7,000 फिलिस्तीनी नागरिकों को इजराइल ने बंधक बना रखा था, ठीक उसी तरीके से हमास ने भी उतने ही इजरायली नागरिकों को बंधक बना रखा था। अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर ने चेतावनी दी थी कि इजराइल की सोच से ज्यादा हमने इजरायली नागरिकों को, सैनिकों को बंधक बना रखा है। अगर वो गजा पट्टी पर अकारण हमला करेंगे तो फिर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। और शर्त भी रखी गई थी कि हम बंधक को रिहा कर देंगे बशर्ते आप फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ें। लेकिन नेतन्याहू घमंड में थे, जिद पर आ रहे थे, बात नहीं सुन रहे थे। अब खबर मिली है कि इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। अब फिलिस्तीन के नागरिक वापस अपने वतन को आ रहे हैं। हमास के लड़ाके की मेहनत यहां रंग लाते हुए दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अब हमास भी इजराइल के उन सैनिकों को छोड़ देगा, उन सिविलियंस को छोड़ देगा जो उनके बंधक बने हुए हैं। इजराइल को यह शर्त माननी पड़ी है, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के कई सैनिक मारे गए हैं, कई सैनिक घायल पड़े हुए हैं, और स्थिति यह हो गई है कि ग्राउंड ऑपरेशन तो सिर्फ सीमा पर ही ये लोग कर पा रहे थे, और वहां जब यह हालत हो गई तो ये पूरे अगर भीतर आते तो इनकी हालत क्या हो जाती। ये झूठी खबरें फैलाई जाती हैं कि गजा पट्टी पर इजराइल ने तबाही मचा दी। ये खबरें फैलाई जाती हैं कि हमास के लड़ाकों के तमाम ठिकानों को ढेर कर दिया गया। यह तो सही है कि बेकसूरों को इजरायलियों ने मारा है, लेकिन हमास के लड़ाकों से भिड़ने के लिए उनके पास कोई प्लान नहीं है, और अगर कोई प्लान है तो उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। इसी वजह से यह बड़ी खबर मिली है कि 7,000 फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ना पड़ा है, क्योंकि इजराइल के सैनिकों में इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो हमास के लड़ाकों से सीधी भिड़ंत ग्राउंड ऑपरेशन में कर सकें। इस संबंध में एक ट्वीट हम आपको और दिखाते हैं। क्या जानकारी है फिर बताएंगे, और क्या वजह रही है, ये शर्त कैसे पड़ी थी, और इजराइल ने इसके लिए किसे कमांडर के तौर पर, नेतृत्वकर्ता के तौर पर रखा था कि रिहा करें या नहीं रिहा करें, बताते हैं। लेकिन उससे पहले रशिया न्यूज है, ट्वीट हैंडल है, उसे जरा देखिए यहाँ क्या जानकारी है। इसमें एक वीडियो फुटेज आप देखेंगे। यहाँ पर ये आपको सैनिक दिख रहे हैं, ये सब मोर्चा संभाले हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि ये सब जो इजरायली आर्मी है जिन्होंने वीडियो जारी किया है कि यहाँ पर कैसे ये सब आउटस्कर्ट पर ही टिके हुए हैं, यहीं पर घूम फिर के गोलीबारी कर दे रहे हैं, टैंक से हथियार दाग दे रहे हैं, लेकिन इनको फायदा नहीं हो रहा है। ये ग्राउंड ऑपरेशन में सफल हो ही नहीं पाए हैं, बशर्ते कि उलट इनके ही सैनिक मारे गए। यहाँ लिखा हुआ है इस वीडियो को शेयर करते हुए कि द इजरायली आर्मी पब्लिश्ड अ न्यू वीडियो ऑफ इट्स फोर्सेज इन गजा। इट इज क्लियर दैट द
he failed to break in and the picture appears on the outskirts। यहाँ बताया जा रहा है कि जो इजरायली आर्मी है उन्होंने खुद एक वीडियो जारी किया है अपने सैनिकों का कि गजा में वो क्या कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद साफ तौर पर लगता है कि ये जो भी कर रहे हैं वो यह नाकाफी है, क्योंकि गजा पट्टी में वो अंदर तक घुस नहीं पाए हैं। आउटस्कर्ट पर से ही ये सब गोली बंदूक हथियार लेकर घूम फिर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि ये इजरायली जो सैनिक हैं वो गजा के बेकसूरों को तो मार सकते हैं, उनकी निर्मम हत्या तो कर सकते हैं, लेकिन हमास के लड़ाकों से भिड़ने के लिए इनके पास ठोस प्लान नहीं है। अगर ये भीतर गए तो गजा में हमास के लड़ाकों की ऐसी तैयारियां हैं, ऐसे जाल बिछाए गए हैं 500 किलोमीटर के दरमियान, वहां पर इन्हें जाना अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा। इस वजह से कुछ लोगों ने कोशिशें करके देखी, हथियार छोड़कर भागना पड़ा, टैंक छोड़कर भागना पड़ा और कई इजरायली सैनिक उस वक्त भी मारे गए, कई घायल हो गए। बाद में हेलीकॉप्टर से ये लोग रात के अंधेरे में रेस्क्यू करते देखे गए। लेकिन यहाँ इस वक्त जो तस्वीरें सामने आई हैं यह सच्चाई बयां करती हैं कि ये सब आउटस्कर्ट पर ही मोर्चा संभाले बैठे हैं। गजा पट्टी के भीतर जाकर ग्राउंड ऑपरेशन करने की क्षमता इनके पास है ही नहीं। अब यहाँ हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे हमास के लड़ाकों ने फिलिस्तीन के नागरिकों को छुड़ाने के लिए इजराइल के सामने शर्त रखी थी। दैनिक भास्कर ने लिखा है, क्या 250 बंधकों के बदले 6000 फिलिस्तीनी रिहा करेगा इजराइल? रिटायर्ड जनरल को जिम्मा सौंपा, कभी एक सैनिक के बदले 1000 कैदी रिहा किए थे। ये देखिए, इजराइल पहले भी इस तरीके की शर्तों को मान चुका है। एक सैनिक को छोड़ने के लिए बंधक जो बनाया गया था उन्हें रिहा करवाने के लिए इन्होंने हजारों हजार कैदी रिहा किए थे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या रिपोर्ट है कि हमास ने दावा किया कि 200 से 250 बंधक उसकी कैद में हैं। ये सभी अलग अलग देशों से हैं। इनमें से 20 बंधक इजरायली हमले में मारे भी गए। अब इन बंधकों को छोड़ने के लिए हमास ने इजराइल की जेल में बंद 6000 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की। दैनिक भास्कर के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमास के स्पोक्स पर्सन ओसामा हमदान ने प्रिजनर स्वैप की बात कही, मतलब कैदियों के बदले कैदी ले जाइए। इसके बाद से कई देश बंधकों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इजराइल हमास जंग को देखते हुए सभी के मन में कई सवाल हैं, जैसे असल में कितने लोग हमास की कैद में, यानी बताए गए आंकड़ों से ज्यादा कैदी हो सकते हैं। क्या हमास इन बंधकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करेगा? हमास इन बंधकों को कैसे रिहा करेगा भी या नहीं? तमाम ऐसे सवाल इन लोगों के मन में घूम रहे थे। लेकिन अब जो हमारे पास जानकारी है कि इजराइल इनकी शर्तों को मान गया, क्योंकि इजराइल भी समझ चुका था कि घुटने टेकने के अलावा कोई विकल्प है नहीं। इस वजह से नेतन्याहू ने इसको लेकर एक बाकायदा टीम तैयार कर रखी थी जो इस पर नेगोशिएशंस करेगा और हमास के पास से बंधक छुड़वाएगा, बदले में ये लोग फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेंगे। यहाँ देखिए जानकारी दी गई है कि हमास के गजा पर इजरायली हमले रोकने के लिए बंधकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की आशंका बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमास की आर्म्ड विंग ने धमकी भी दी थी, जब भी इजराइल बिना किसी चेतावनी के गजा पर हमला करेगा वह एक बंधक को मार देंगे। इसके जवाब में इजराइल ने बंधकों को छुड़ाने की जिम्मेदारी रिटायर्ड जनरल गैल हिर्स को सौंपी है। अब गैल हिर्स जो हैं इन्होंने फैसला ले लिया कि नहीं, फिलिस्तीनियों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमास से भिड़ना इतना आसान है नहीं। ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायली सैनिकों का ही नुकसान ज्यादा है, इनको तो फायदा ही हो जाएगा। अब यह स्थिति देखने के बाद साफ तौर पर मालूम पड़ रहा है कि नेतन्याहू ने घुटने टेके, इजराइल ने घुटने टेके, हमास की यह बहुत बड़ी जीत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।